जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर से। यहां आपको बताते चलें कि एक बार फिर से रामगढ़ सेक्टर में संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है, यानी एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन रामगढ़ सेक्टर में दिखा है। यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हालांकि आपको बताते चले कि इसकी पुष्टि जो वो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक वीडियो भी सामने आ चुका है जो ये ड्रोन संदिग्ध यहां इस इलाके में देखा गया है। और मैं आपको बता दूं, जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि 2 से 3 मिनट तक ये जो संदिग्ध ड्रोन है, सस्पेक्टेड ड्रोन है, ये आसमान में 2 से 3 मिनट तक मंडराता नजर आया, जिसके बाद ये पाकिस्तान की तरफ जब वो चला जाता है और उसके बाद से पूरा इलाका जो वो इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सर्च किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध ड्रॉपिंग तो नहीं हुई है, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं गिरी है, जिसके चलते इस समय सिक्योरिटी फोर्सेस जो वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देती नजर आ रही है। लेकिन आपको बताते चले ये संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट जिस तरह से रामगढ़ सेक्टर में देखी गई है, तो जानकारी यह भी मिल रही है कि एक सेंसिटिव प्लेस के आसपास ये जो ड्रोन है ये मंडराता नजर आया है। अब जब मैं सेंसिटिव एरिया बोल रहा हूं तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कुछ चीजें जो वो ऑन कैमरा नहीं कहना चाहता, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरी तरह से जो वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो सेंसिटिव प्लेस के आसपास ये जो संदिग्ध ड्रोन है ये रिपोर्ट हुआ है, जिसके बाद इसका वीडियो भी बना और उसके बाद ये वीडियो हम तक भी पहुंचा है। लेकिन इसकी पुष्टि जो वो अभी ऑफिशियली जो वो नहीं हुई है, लेकिन 2 से 3 मिनट तक जो है ये ड्रोन आसमान में देखा गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर बात करें पुलिस स्टेशन रामगढ़ की, तो पुलिस स्टेशन रामगढ़ की जो टीम है वो भी इस पूरे मामले का संज्ञान ले चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों की बात करें रामगढ़ सेक्टर के, तो यहीं पर जो आसमान में ये ड्रोन है ये मंडराता नजर आया है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, कंदराल इलाका जो है ये रामगढ़ सेक्टर का, यहीं पर ये संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट जो है ये रिपोर्ट हुई है। और जिसके बाद पूरी तरह से जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है वो अलर्ट हो चुके हैं और तमाम इलाके समय चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। और पुलिस भी इस पूरे मामले की अगर बात करें तो पूरी तरह से निगरानी जो वो बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह से गणतंत्र दिवस को मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं, गणतंत्र दिवस से पहले लगातार हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो अलग अलग तरह के जो नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिशें कर रहा है। कहीं हम देख रहे हैं कि आतंकी घुसपैठ कराने के प्रयास कर रहा है, कहीं हम देख रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से हथियारों की और नशे की खेप यहां भारतीय टेरिटरी में भेजने की कोशिश कर रहा है। तमाम इन मंसूबों के ऊपर किस तरह से पानी फेरना है और लगातार दुश्मन के मंसूबों के ऊपर पानी फेरा जा रहा है हमारी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार खलल डालने की जो कोशिश है ये पाकिस्तान करता नजर आ रहा है। और एक बार फिर से संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट जो है ये रिपोर्ट हुई है रामगढ़ सेक्टर में। मैं आपको बता दूं कि 2 से 3 दिनों से लगातार ये सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बताते चले, सांबा जिला हो या फिर राजौरी पुंछ का इलाका हो, यहां पर लगातार संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट जो वो रिपोर्ट हो रही है, संदिग्ध ड्रोन देखे जा रहे हैं, जिसके बाद से लगातार सिक्योरिटी को पुख्ता कर दिया है। दुश्मन की हर गतिविधि को क्लोजली वॉच किया जा रहा है, दुश्मन की हर गतिविधि को जो वो पैनी तरीके से देखा जा रहा है। और अगर कोई भी नापाक करके दुश्मन करेगा तो दुश्मन को यानी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि इस चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिन पहले सांबा के राष्ट्रीय सीमा की बात करो तो यहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी हथियारों की, जिसमें कुछ आर्म्स एंड एमुनिशन जो वो ड्रोन के माध्यम से यहां भारतीय टेरिटरी में भेजा गया। और कहीं ना कहीं वो ओजीडब्ल्यूज तक पहुंचना था, वो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं उनके तक पहुंचना था। लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की जो ड्रोन वाली साजिश है इसे नाकाम कर दिया था। लेकिन उसके बाद से लगातार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बार बार इस तरह की नापाक हरकतें करने की कोशिशें कर रहा है। और कहीं ना कहीं जो संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की जो खबरें लगातार देखने को मिल रही है और पिछले दिनों से यह सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। और आज एक बार फिर से रामगढ़ सेक्टर के कंदराल इलाके की बात करें तो यहां पर संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट रिपोर्ट हुई है। फिर आपको बता दें, जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ये जो संदिग्ध ड्रोन है ये देखा गया आसमान में, जिसके बाद ये पाकिस्तान साइड जो है ये वापस चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान की तरफ ये ड्रोन वापस गया तो कहीं ना कहीं इसमें साफ तौर पर चीजें ये दिख रही हैं कि ये दुश्मन कहीं ना कहीं कोई नापाक साजिश करने की जो कोशिश है वो कर रहा है। दुश्मन नापाक हरकत करने की कोशिश कर रहा है और दुश्मन अपने मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं,
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसे बार बार जो है वो मुंह की खानी पड़ी है, बार बार मुंह तोड़ जवाब जो वो हमारी फोर्सेस ने दिया है और आगे भी दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि कई अलग अलग तरह के हथकंडे पाकिस्तान ने अपनाए, कई ड्रोन हमारी भारतीय टेरिटरी में भेजे, लेकिन सारे के सारे ड्रोन जो है ये मार गिराए थे हमारे फोर्सेस ने। और जिस तरह से एंटी ड्रोन सिस्टम भी इस समय हमारा इंस्टॉल है, तो अगर कोई भी ऐसा ड्रोन आता है जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाने की अगर दुश्मन कोशिश कर रहा है, वो सारे ड्रोन्स नेस्तो नाबूद किए जाएंगे, वो सारे ड्रोन्स मार गिराएंगे। और जिस तरह से राजौरी पुंछ में भी भारतीय सेना ने ड्रोन जो वो मार गिराए थे, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिव एरिया की अगर बात करें, उस पर्टिकुलर जोन के आसपास ये जो संदिग्ध ड्रोन देखा गया और उसके बाद इसका वीडियो भी सामने आया, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो हमारी सेना जो है वो पूरी तरह से तैयार है, बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है कि जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर में एक बार फिर से सस्पेक्टेड ड्रोन देखा गया है और जिसके बाद से सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम बॉर्डर नाके इस समय अलर्ट पर हैं, हाईवे नाका इस समय अलर्ट पर हैं और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। जिस पर्टिकुलर एरिया के आसपास ये ड्रोन मंडराता नजर आया आसमान में 2 से 3 मिनट तक, जिसके बाद ये ड्रोन वापस चला जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दुश्मन ड्रोन के जरिए कोई रैकी करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि दुश्मन जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, दुश्मन को फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। शायद दुश्मन को जो है समझ नहीं लग रही है कि जब भी इस तरह की कोई बेतुकी हरकत, नापाक हरकत करता है तो दुश्मन को हमेशा जोरदार तमाचा पड़ता है। और इस तरह से अगर दोबारा से किया पाकिस्तान ने तो फिर से तमाचा जो वो पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसे रिज्यूम करने में वक्त नहीं लगेगा। अगर दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करने की कोशिश करेगा तो सिक्योरिटी इस समय अलर्ट है। पुलिस भी लगातार रामगढ़ इलाके में गश्त कर रही है और तमाम निगरानी करते हुए तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध ड्रॉपिंग या कोई संदिग्ध वस्तु ना आई हो, कोई संदिग्ध गतिविधि ना हुई हो, जिसके चलते इस संदिग्ध ड्रोन मूवमेंट को भी लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि गणतंत्र दिवस बिल्कुल पास है और इस समय सिक्योरिटी जिस तरह से चाक चौबंद है, तो कोई भी खलल वादा ना पड़े, कोई भी सुरक्षा में सेंध ना लगे, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जो है वो 24/7 अलर्टनेस बरतती नजर आ रही हैं और पूरी तरह से इस सिचुएशन को भी क्लोजली वॉच किया जा रहा है। जो कुछ देर पहले ये हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है रामगढ़ सेक्टर में, यहां ये संदिग्ध ड्रोन रिपोर्ट हुआ है। बड़ी जानकारी सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर से, ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है। तमाम इस समय हमारी जो फोर्सेस के आला अधिकारी हैं, वो चाहे बीएसएफ के अधिकारी हैं या पुलिस के या आर्मी के, वो भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से जानकारी साझा की जाती है, इसको लेकर हमें इंतजार करना होगा। लेकिन बीएसएफ लगातार बॉर्डर्स पर निगरानी बढ़ा चुकी है, चौकसी बढ़ा चुकी है, आंतरिक सुरक्षा को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है और बीएसएफ, सेना, पुलिस, सीआरपीएफ सभी फोर्सेस इस समय ऑन ग्राउंड डटी हुई हैं। और अगर दुश्मन कोई नापाक हरकत करेगा तो दुश्मन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बड़ी जानकारी रामगढ़ सेक्टर से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।